हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स जो हैं उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूलेस करने वाले हैं। देखिए, चाहे ये आपका 9th क्लास में आए 10th क्लास में आए, हर एक क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। क्योंकि बच्चों को डिफरेंस नहीं पता होता कि एरिया हम किसे कहते हैं और वॉल्यूम किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका एरिया आता है। एरिया क्या होता है, अगर मान लीजिए मेरे पास ये बोर्ड है और इस बोर्ड पर मुझे क्या करना है, पेंट करना है। क्या करना है, पेंट। तो वहां पर क्या यूज होगा, आपका एरिया यूज होगा। और एक चीज मान लीजिए, एक बॉक्स है, बॉक्स में मुझे पानी भरना है, तो उसके अंदर कितना पानी स्टोर हो सकता है, वो चीज़ उसकी वॉल्यूम कहलाती है। अगर कोई चीज़ 2D में है, यानी कि 2 डायमेंशन में है, तो उसे हम एरिया कहते हैं, वो आपका एरिया निकलेगा। और अगर 3 डायमेंशन किसी चीज़ में आ जाए तो उससे हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या, कि जो एरिया है, एरिया की यूनिट हमेशा क्या रहती है, मीटर स्क्वायर। यानी कि जो भी चीज़ है, चाहे सेंटीमीटर है, मीटर है, उसका स्क्वायर रहेगा, क्योंकि दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, दो डायमेंशन यूज होते हैं। लेकिन अगर यहीं पर आपकी वॉल्यूम पूछी जाए तो वॉल्यूम में यूनिट हमेशा क्या होगी, क्यूब में होगी। जैसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम में यूनिट क्यूब में रहती है, क्योंकि 3 डायमेंशन वहां पर यूज होते हैं। और जो एरिया है उसमें सिर्फ 2 डायमेंशन यूज होते हैं, तो इसीलिए जो एरिया है उसमें स्क्वायर यूनिट रहती है। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास ये एक स्क्वायर है, ये क्या है, एक स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसी को 3D में बना देता हूं तो ये क्या बन जाएगा भाई, आपका क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसको हम क्यूब कह देंगे। क्यूब की जो एक साइड है वो मैंने ए कंसीडर कर ली। तो क्यूब में आपकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। क्यूब में क्या होता है, आपका सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और सारी साइड क्या होगी, ए। अगर मुझे यहां पर टी एस से निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो किसी भी क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या रहता है, 6a²। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे आया। देखिए, अगर मैं एक ये सरफेस मानता हूं तो ये अपने आप में एक क्या होगा, स्क्वायर होगा। स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है, तो इसलिए a³। ऐसे ही यहां पर कितने सरफेस हैं, 1 2 3 4 5, एक तो ये सामने वाला और एक ये पीछे वाला 6 सरफेस है। ये आप अपने एक रूम, मान लीजिए एक रूम है, उससे समझ सकते हैं। आगे पीछे 2 साइड हो गई, लेफ्ट राइट 2 हो गई, ऊपर नीचे 2, तो टोटल कितनी हो गई, 6। तो इसलिए यहां पर टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है, 6a² रहता है। क्यूब में टोटल सरफेस एरिया आपका क्या रहेगा, 6a²। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अगर क्वेश्चन में कहीं टेंट वगैरह आ जाता है तो आपको पता है टेंट में नीचे जो है जमीन वाला सरफेस जो है उस पर पेंट वगैरह या ये चीज़ें नहीं की जा सकती। अगर पेंट करना है तो उसमें वो चीज़ें अंडरस्टूड हो जाएंगी। या फिर कोई बॉक्स है, बॉक्स में मुझे सामान पैक करना है तो उसमें ऊपर वाली चीज़ कंसीडर नहीं होती, तो वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक a² माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। ये आपको समझ में आया, टोटल सरफेस एरिया। ऐसे ही अगर मुझे यहां पर निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसी क्यूब की क्या होती है, साइड का क्यूब। क्या होती है, साइड का क्यूब, यानी कि a इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये क्या रहेगा, a³। मैंने दोनों में डिफरेंस भी मतलब आपको बताया। क्या, जो एरिया होता है, एरिया होता है लाइक हमें अगर किसी चीज़ पे पेंट करना हो, और वॉल्यूम क्या होती है, अगर उसमें मुझे टोटल क्वांटिटी निकालनी है, फिल करना है, तो वहां पर एरिया आपका यूज हो जाता है। तो ये तो था थोड़ा बहुत क्यूब के बारे में। सेकेंड आपका रेक्टेंगल से रिलेटेड क्यूबॉइड आता है। रेक्टेंगल से रिलेटेड क्या आ जाता है, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में क्या होता है भाई, साथ साथ अपने जो ये फॉर्मूले हैं वीडियो को पॉज करके ये भी लिखते रहें। अगर आपके पास कोई क्यूबॉइड है,
तो क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर जैसा होता है, रेक्टेंगल जैसा, यानी कि जिसमें लेंथ ज़्यादा होती है और ब्रेथ कम होती है। तो अगर इसी को मैं 3D में बनाता हूं तो मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, एक क्यूबॉइड। ये क्या ड्रॉ कर दिया मैंने यहां पर, क्यूबॉइड। तो जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में सभी साइड इक्वल नहीं होती, तो इसलिए यहां पर क्या, ये वाली मैंने लेंथ मान ली, एक ब्रेथ मान ली, ये वाली जो है ये ब्रेथ मान ली, और जो ये ऊपर वाली है इसको मैंने हाइट कंसीडर कर लिया। तीन साइड हो गई भाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो अगर मुझे टीएसए निकालना है तो टीएसए क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्या रहता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्यों, देखिए मान लीजिए अगर जमीन वाला सरफेस और ऊपर वाला सरफेस है तो वहां पर लेंथ और ब्रेथ आएगी, एक ऊपर लेंथ और ब्रेथ, तो इसलिए 2 एल बी हो गए। अगर आपके मान लीजिए लेफ्ट और राइट वाली चीजें हैं तो ब्रेथ और हाइट कंसीडर होगी, यहां भी ब्रेथ और हाइट कंसीडर होगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बी एच वाला। एच एल वाला मान लीजिए सामने वाली है तो ये लेंथ हो गई और ये हाइट हो गई, ऐसे ये सामने वाली ये लेंथ हो गई और ये हाइट हो गई, तो इसलिए क्या आ जाएगा, एच एल। तो ये भी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमूव कर सकते हैं। मान लीजिए अगर जमीन नहीं है तो जमीन में आपका लेंथ और ब्रेथ यूज हो रहा है, तो इसलिए एल बी, एक एल बी वहां हटा देंगे। अगर दोनों सरफेस हटाने हैं तो 2 एल बी हटा देंगे। तो वो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, वो मैं आपको क्वेश्चन में अच्छे से डिटेल में बता दूंगा। नेक्स्ट है आपकी वॉल्यूम। यहां पर वॉल्यूम क्या होती है आपकी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मैंने आपको कहा था कि जो वॉल्यूम है उसमें क्यूब में चलता है। तो देखिए तीन चीजें मल्टीप्लाई हो गई तो हमें क्यूब हो जाएगा। मान लीजिए ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। तो उम्मीद है आपको क्यूबॉइड के बारे में भी अच्छे से पता लगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर कैसा होता है आपका, कुछ ऐसा। ये क्या हो गया, सिलेंडर। ये सिलेंडर जैसा आकार है। तो यहां पर जैसे आपने देखा होगा ड्रम होता है, या हाँ कोई ड्रम से हम रिलेट कर सकते हैं। तो ये वाला क्या होता है आपका, रेडियस मैंने यहां पर कंसीडर किया। एक नीचे रेडियस होगा, दोनों का रेडियस सेम होता है यहां पर, और ये वाली आपकी क्या हो जाएगी, हाइट। ये वाली क्या कंसीडर होगी, हाइट कंसीडर होगी। अगर मुझे यहां पर क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या होता है 2 पाई आर एच। देखिए यहां पर दो सरफेस एरिया आएंगे, एक होता है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि जो ये सिलेंडर है साइड, अगर साइड पर मुझे पेंट करना है, कुछ भी एक्टिविटी करनी है, तो उसमें सी एस से आपका यूज होता है कर्व सरफेस एरिया। और जो कर्व सरफेस एरिया है उसको हम किससे लिखेंगे, 2 पाई आर एच। बस ये वाला सरफेस कंसिडर होगा वहां पर। और अगर टीएसए आ जाता है, टोटल सरफेस एरिया आ जाता है, तो कर्व सरफेस तो रहेगा ही रहेगा, एक ही नीचे वाला और एक ऊपर वाला। देखिए ये अगर ऊपर से देखेंगे तो एक कैसा सर्कल जैसा बनेगा, और नीचे से देखेंगे वो भी एक सर्कल जैसा बनेगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी पाई आर स्क्वायर, नीचे भी पाई आर स्क्वायर। इसलिए क्या ऐड और हो जाता है यहां पर, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या ऐड हो जाएगा भाई आपका, 2 पाई आर स्क्वायर। तो सी एस से इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो आप क्या सी एस से निकालेंगे। अगर टोटल कह रखा है तो आपको टोटल यूज करना है। तो जो आपका सी एस से है वो क्या होता है, सिर्फ साइड वाला, और जो आपका टी एस से है ये कर्व प्लस जो ऊपर वाला सरफेस है और नीचे वाला, दोनों सरफेसेस को हम यहां पर कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। उम्मीद है इतना आपको अच्छे से समझ में आया। और वही पाई की जो वैल्यू है यहां पर क्या कंसीडर करेंगे, 22/7,
और अगर पाई की वैल्यू गिवन होगी तो क्या होगी 3.14। अगर ये गिवन है तो 3.14 हम पुट करेंगे, अदरवाइज 22/7 हमें लेकर चलना है। तो ये था आपका क्या सिलेंडर। उसके बाद एक कोन और होता है, तो कोन में क्या वो और देख लीजिए। जो कोन है, कोन कुछ इस प्रकार का होता है, जिसे बर्थडे कैप होती है, या जो आइसक्रीम की कोन होती है, अगर उसको उल्टा कर दिया जाए तो ये एक क्या होता है कोन। कोन में आपका ये क्या हो गया रेडियस, ये क्या होता है आपका रेडियस, और ये क्या कहलाती है हाइट, जिसको हम h से लिख सकते हैं। और जो ये साइड वाली है इसको हम L से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? L से लिखेंगे। और L का मतलब यहां पर क्या होता है स्लांट हाइट। L का मतलब यहां पर आपका क्या होता है स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट किससे लिखी जाएगी? L से। अब आप कहेंगे सर अगर मुझे L की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? तो सबसे पहले तो यहां पर फॉर्मूला आता है स्लांट हाइट का। तो जो स्लांट हाइट है उसको हम L से लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। किसका एंगल बनेगा? 90 डिग्री। तो यहां पर इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम आपकी लग सकती है। तो ये रेडियस, ये हाइट, तो L यानी कि हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा? अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो ये आपका स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? स्लांट हाइट का। अगर मुझे यहां पर CS से निकालना है कोन में, इसको भी कोन कहा जाता है। अगर मुझे यहां पर CS से निकालना है तो CS से किसके इक्वल होता है? पाई आर एल। किसके इक्वल होता है भाई? पाई आर एल। और अगर मुझे TS से निकालना है तो TS से में CS से तो आता ही है, प्लस में देखो नीचे एक गोल सरफेस है और गोल सरफेस का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए क्या ऐड हो जाएगा यहां पर? पाई आर स्क्वायर। बस उसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या आ जाता है यहां पर? 1/3। जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है वही रहती है, बस 1/3 यहां पर यूज हो जाता है। तो ये आपका CS से है कोन का, TS से कोन का, और ये क्या है? वॉल्यूम कोन की। और जो स्लांट हाइट है वो L से लिखी जाती है। इतना आपको क्लियर? एक चीज और यहां पर आपकी, अगर मुझे निकालना है क्या? अगर मुझे यहां पर सिलेंडर नहीं, आपका जो स्फीयर है, देखो एक तो सर्कल होता है जो 2D में, जिसे एक बॉल है या फुटबॉल मान लीजिए, वो आपका स्फीयर कंसीडर होगी, गोला, जिसको क्या कहा जाता है? गोला कहा जाता है। तो वो पूरी गोल होती है तो वो आपका स्फीयर कहलाएगा। तो स्फीयर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है, CS से नहीं होता, तो वो किसके इक्वल आता है आपका? 4 πr स्क्वायर। किसके इक्वल होता है भाई? 4 πr स्क्वायर। और अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी है भाई, ये मान लीजिए इसका रेडियस है r, इसको हम क्या कहेंगे? स्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्फीयर। तो स्फीयर का जो एरिया है वो 4 πr स्क्वायर होता है, और जो वॉल्यूम है वो क्या होती है? 4/3 πr क्यूब। क्या होती है? 4/3 πr क्यूब। भाई इसको अच्छे से लिख देते हैं, 4/3 πr क्यूब। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक चीज और होती है, एक तो होता है गोला, एक होता है अर्धगोला। अर्धगोला यानी कि अगर इसी का हाफ हम कर दें, हाफ अगर कुछ करें तो वो ऐसा हो जाएगा। तो जो ये अर्धगोला है इसको हम क्या बोल सकते हैं? हेमीस्फीयर, या इसको सेमीस्फीयर भी बोल सकते हैं, या फिर हेमीस्फीयर कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई? हमने पूरे स्फीयर को आधा किया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आधा। तो इसलिए 4 का हाफ क्या होगा? 2। तो 2 πr स्क्वायर। और ऐसे ही अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम क्या हो जाती है? 2/3 πr क्यूब। क्या हो जाती है? 2/3 πr क्यूब। उम्मीद है इतना आप सभी को अच्छे से समझ में आया। उसके बाद एक चीज और आपकी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहां पर, फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन।
जैसे मान लीजिए आपके पास एक गिलास है, क्या चीज, गिलास। तो गिलास कुछ ऐसा होता है। देखिए अगर कौन है हमारे पास कोई, अगर इसको एक्सटेंड करें तो पूरा कौन बन जाएगा। अगर कौन को बीच में से काट दें तो कुछ ऐसा बनेगा। अब यहां पर आप कहेंगे सर ये तो कुछ सिलेंडर जैसा हो गया। नहीं, क्यों, सिलेंडर में ये साइड में टेढ़ी नहीं होती, बिल्कुल सीधी होती है। तो इसीलिए यहां पर इसको क्या कहा जाता है, फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ अ कॉन। क्या कहा जाता है, फ्रस्टम ऑफ अ कॉन। तो फ्रस्टम ऑफ अ कॉन में देखिए दो रेडियस होंगे, एक रेडियस ये ऊपर वाला जिसको मैंने R1 कह दिया, और एक रेडियस से नीचे वाला जिसको मैंने R2 कह दिया। ये हाइट H कहलाएगी और ये जो है स्लांट हाइट कहलाएगी आपकी L। तो जो स्लांट हाइट L है वो किसके इक्वल होती है, अंडर द रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये आपकी यहां पर स्लांट हाइट होती है अंडर द रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। उम्मीद है इतना आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। तो एक बार इतना नोट डाउन करें। उसके बाद अगर इसकी वॉल्यूम की बात की जाए, देखिए आपकी वॉल्यूम जो कौन की थी बिल्कुल वैसे ही होती है, जिसे 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो H तो यू का यू रहता है, यहां पर R स्क्वायर ना लिखकर, क्योंकि दो रेडियस है, दो रेडियस है तो क्या आ जाएगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। क्या रहेगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो ये आपकी क्या रहती है, वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कॉन। क्या रहती है, वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कॉन। उम्मीद है इतना आप सभी को समझ में आया। अगर आपको क्या निकालना है, CS से निकालना है, तो आपने पढ़ा कौन, कौन में क्या होता है, पाई RL, यही होता है क्या भाई, पाई RL। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पाई L R यहां पर दो हैं तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। और अगर आपको TS से निकालना है तो TS से क्या रहेगा, पाई L। देखिए ये तो U का U, और क्या ऐड होगा, नीचे वाला सरफेस ऊपर वाला, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई L, ये पाई L R1 प्लस R2 ये वाला तो एज इट इज, प्लस में पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो ये आपका फ्रस्टम ऑफ अ कॉन रहेगा। अब आप कहेंगे कि सर R1 किसको कंसीडर करें और R2 किसको कंसीडर करें। आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मेन दिक्कत यहां पर आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4, और 2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4। तो ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहेगा। तो हम किसी को भी R1 R2 कंसीडर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये थे आपके सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के फॉर्मूले। हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, हेमिस्फीयर और फ्रस्टम ऑफ अ कॉन के बारे में अच्छे से जाना। मैंने आपको कहा कि एरिया अगर हमें किसी को पेंट करना है या फिर अगर उसकी पूरी क्वांटिटी निकालनी है कि उसके अंदर कितनी चीज़ें स्टोर हो सकती हैं, उसको वॉल्यूम कहा जाता है। एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में लिखी जाती है और जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट आपकी क्यूब में लिखी जाती है। तो फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो ये फॉर्मूले आपको एक पेज पर लिखने हैं और डेली रिवाइज करने हैं, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। और फिर हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 13th क्लास 10 का, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन भी हम उसको कह सकते हैं या सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये नाम रहेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, प्रैक्टिकल यूज है और बिल्कुल आसान है। तो पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपका ये। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम जो है आपकी 13.1 करेंगे। तो उम्मीद है इतना आप सभी को अच्छे से समझ में आया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको जो क्लासेस है वो कैसे लग रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियोस को शेयर भी करते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So presenting you the Ignite Education Center.
which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do. Because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct, you see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.